नमस्कार साथियों, मैं रागिनी उपलब्धवार, वास्तु सलाहकार। आज आपसे बात करूंगी वास्तु में मुख्य द्वार का महत्व। कैसा होना चाहिए हमारे घर का मुख्य द्वार? बहुत विशेष है मुख्य द्वार, क्योंकि यही तो वह सेतु है जो हमारी बाहरी ऊर्जा को हमारे घर की आंतरिक ऊर्जा से जोड़ता है। यहीं से हमारे अंदर, घर के अंदर सारी ऊर्जाएं आती है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो जानते हैं कैसा होना चाहिए। इसके पहले आपसे मैं कहना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को आप देखिए, अंत तक देखिए। पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, तभी तो मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं। मुख्य द्वार के सामने यदि आपका मेन गेट है, कुछ आंगन है, तो भी हमारे घर के ठीक सामने कोई बड़ा सा वृक्ष, इलेक्ट्रिक का पोल, टेलीफोन का खंबा, ऐसी नकारात्मक चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें हमारे घर के अंदर ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकती है। देख लीजिए आपके घर के सामने है तो नहीं, तो ये वास्तु दोष होता है। फिर घर के अंदर घुसते साथ हमारे घर के मुख्य दरवाजे के सामने क्या क्या नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो नहीं होना चाहिए। पहली, टॉयलेट। टॉयलेट एक नकारात्मक एक्टिविटी होती है। हम सब जानते हैं, पुराने समय में घर में टॉयलेट होते ही नहीं थे, आजकल है। तो ये टॉयलेट अगर मुख्य द्वार से घुसते साथ है तो सीधे हमारी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए टॉयलेट की एक्टिविटी हमारे मुख्य द्वार के सामने शुभ नहीं होती। यदि है तो इस निश्चित रूप से ये वास्तु दोष है और इसके लिए आपको उपचार करना होगा। उसी प्रकार घर में घुसते साथ किचन नहीं आना चाहिए। किचन आने से क्या होगा? किचन आने से होगा जो बाहर से आएगा उसे तुरंत भूख लगेगी, वो कुछ खाने को करेगा। और हरदम ये आप अनुभव करके देखिए कैसा होता है। उसी प्रकार मुख्य द्वार के ठीक सामने बेडरूम नहीं होना चाहिए। जो भी आएगा कहेगा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है, मुझे सो जाने दो। मतलब बेडरूम की जो एक्टिविटी होती है विश्राम करने की, वो शुरू हो जाएगी। चौथी चीज है, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। यदि घर में बहुत सारे घरों में मुख्य द्वार में घुसते साथ सीढ़ियां होती है। सीढ़ियां हमेशा ऐसे समय में नकारात्मक ऊर्जा देती है। यदि सीढ़ियां आ गई हैं तो एक पार्टीशन डाल के या पर्दा डाल के हम इसको रोक सकते हैं। वैसे इन चारों चीजों के लिए यदि आ रही है और कुछ परिणाम मिल रहे हैं इससे संबंधित, तो हमें इसको दूर करने के उपाय करने चाहिए। अब बात करेंगे कैसा होना चाहिए हमारा मुख्य द्वार। हमारा मुख्य द्वार होना चाहिए, घर में जितने भी दरवाजे हैं उन सब दरवाजों से बड़ा, ऊंचा और चौड़ा, ताकि हमारे घर में घुसने वाली ऊर्जा आराम से इधर से उधर चली जाए। इसे फेंग शुई में ची कहते हैं। साथ ही साथ हमारा आकाश तत्व इससे समृद्ध होगा। और बड़ा दरवाजा होने के साथ साथ यदि 2 पल्लों का है तो और बेहतर। यदि लकड़ी का है, चौखट लकड़ी की है तो उत्तम। लकड़ी के दरवाजे बनाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर हम अपने दरवाजे को और समृद्ध बनाना चाहते हैं, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसका प्रयास करना चाहते हैं, तो हमें कुछ और बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हम कुछ शुभ चिन्ह हम अपने घर के दरवाजे, मुख्य दरवाजे बना सकते हैं। तोरण लगाना शुभ है, और जिस दिशा का मुख्य द्वार है उस दिशा के रंग के हिसाब से यदि तोरण लगाते हैं तो ये और भी अच्छा है। साथियों, हमारे हिंदू कल्चर में सवेरे उठकर आंगन धोना, पानी डालना, इस सब की परंपरा है। यदि आपके घर में ऐसी गुंजाइश है तो आप रंगोली अवश्य बनाइए। रंगोली हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये शुभ होती है। कुछ लोग सवेरे उठ के दरवाजे के दोनों ओर लक्ष्मी के पैर बनाते हैं, कुछ लोग स्वास्तिक बनाते हैं, ये भी शुभ है। तो ये चीजें बनाई जा सकती हैं। कुछ चीजें जो हमें करने से बचनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं, यदि इसको करते हैं तो हमें अच्छे फल मिल सकते हैं। जैसे घुसते साथ आदत होती है चप्पलों को वहीं निकालना और अंदर घुस जाना। पुराने समय में एक बरामदा सा होता था, तो सीधे घर के अंदर चप्पल जूते पहन के आने की बात नहीं होती थी। तो ये एक बुरी आदत भी है और हमारे वास्तु भी हमारे घर का खराब करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि चप्पल जूते दरवाजे के ठीक सामने न उतारें, उसको साइड में उतारें। और कुछ घरों में बिल्कुल लापरवाही होती है कि दरवाजे के ठीक सामने कहीं डस्टबिन पड़ा होता है या झाड़ू पड़ी होती है। डस्टबिन, झाड़ू, ये सब नकारात्मक चीजें होती हैं। विशेषकर फ्लैट में हमने बहुत देखा है कि कूड़ा उठाने वाला आता है और हमारे सामने डस्टबिन पड़ा रहता है। तो इन आदतों से थोड़ा बचिए कि मुख्य द्वार के ठीक सामने रहकर इसको थोड़ा साइड में कर दिया जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मुख्य द्वार आपके घर के लिए समृद्धि का द्वार बन सकता है
आप जरूर करिए। मुझे आशा है कि आपको ये सब बातें पसंद आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।